हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल गौरहरी में बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, हमने जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही अच्छे से मनाया। हमारे ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाया। तो उसके बाद नवमी के दिन होती है जहांवीर बाबा की पूजा, गुगा नवमी के दिन। तो जहांवीर बाबा की पूजा के लिए देखिए, हमें इस तरह से चित्र बनाना होता है बाबा का। घोड़े पर बैठकर बाबा का चित्र, घोड़े पर बैठे हुए हैं बाबा, तो इस तरह से हमें चित्र बनाना होता है। तो ये चित्र आप कोयले से या फिर किसी ब्लैक पेन से दीवार पर बना सकते हैं। अगर चित्र बनाना नहीं आता है या कोई दिक्कत हो रही है तो आप नेट से भी निकाल कर ये फ़ोटो अपनी किचन में लगा सकते हैं, या पूजा घर में जहाँ पर भी आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए, ये पूजा नवमी के दिन होती है। और जाटी, किसी किसी के दिन जाटी और गुगा, ये जो जहांवीर बाबा की पूजा है ये एक ही दिन होती है, लेकिन हमारे यहाँ जाटी की पूजा जन्माष्टमी के दिन होती है और गुगा नवमी की, जहांवीर बाबा की पूजा गुगा नवमी के दिन होती है। तो आपके यहाँ जैसा होता है आप उसी के अनुसार पूजा कर लें। तो जाटी की पूजा हमने जन्माष्टमी के दिन की है। उसमें हमने बताया, देखा होगा अपने वीडियो में, कि हमारे यहाँ चीले बनते हैं, मीठे चीले बनाए जाते हैं, उनका भोग लगाया जाता है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ गुगा नवमी की, जहांवीर बाबा की पूजा होती है। तो जहांवीर बाबा की पूजा के लिए हमें क्या तिलक लगाना होता है बाबा को। सबसे पहले हमें स्नान कराना होता है, छींटे जल के दें, भाव रूप से हमें स्नान कराना होता है। उसके बाद हमें बाबा को तिलक लगाना होता है। उसके बाद चावल लगाएं थोड़े से, और उसके बाद एक आप जोत अवश्य जलाएं। और जोत जब आप रखते हैं तो आप जोत को आसन ज़रूर दें, फूलों का या चावल का आसन दें, आसन पर ही जोत रखें और जोत का भी पूजन कर लें। एक लोटा जल अवश्य रखें। और उसके बाद आपके यहाँ जो भी भोग बनता है, भोग प्रसाद में हमारे यहाँ गुगा नवमी के दिन अठावड़ी बनती है, 8 पूरियाँ बनती हैं और खीर का प्रसाद विशेष रूप से लगाया जाता है। तो हो सके तो आप खीर ज़रूर बनाएं और भोग में आपका जो बनता है आप वो बनाएं। तो इनका भोग बनाया जाता है और भोग लगाया जाता है बाबा को। तो हमारे यहाँ खीर का भोग लगता है, अठावड़ी का भोग लगता है। तो किसी किसी के यहाँ चूरमे का भोग लगता है, या जो भी लगता है आप वो भोग बाबा का ज़रूर बनाएं। और देखिए, बाबा का घोड़ा है तो घोड़े के लिए आपको प्रसाद ज़रूर रखना है। तो घोड़े के लिए मैंने यहाँ पर चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ रखा है। आप घास भी रख सकते हैं, थोड़ी सी दुर्वा या घास जो होती है वो आप घोड़े के लिए यहाँ पर रख सकते हैं। और एक जल का लोटा मैंने लिया है। और यहाँ पर एक कपूर जला ले, या अंगारी जो होती है, गोबर का जो उपला होता है छोटा सा, वो जलाकर उस पर आप थोड़ा सा भोग लगा दें। और बाबा की आरती आपको ज़रूर उतारनी है। और कुछ ना कुछ आपको दक्षिणा भी ज़रूर रखनी है, क्योंकि जब हम दक्षिणा रखते हैं तो हमारी पूजा में जो कमी रह जाती है उस कमी को वो दक्षिणा के ज़रिए वो सारी कमी पूरी हो जाती है। और हाथ जोड़कर बाबा से क्षमा याचना करें कि हमारी पूजा में जो भी कमी रह गई हो हमें क्षमा करें। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पूजा की जाती है। और देखिए, जब भी आप पूजा करते हैं तो आपका मुख दक्षिण दिशा में ना हो, क्योंकि जब भी हम कोई भी पूजा करते हैं तो पूजा करते समय बस मुख दक्षिण दिशा में ना हो। आप और इसके अलावा आप कोई भी दिशा में कर सकते हैं जो आपके दिशा सही लगती है। पूर्व में है, उत्तर में है, पश्चिम में भी हो बेशक, लेकिन दक्षिण दिशा में मुख नहीं होना चाहिए। तो इसी के अनुसार ही बाबा जहांवीर बाबा की पूजा की जाती है। और देखिए, पूजा के बाद जो ये जल है वो आप सूर्य देवता को दे सकते हैं। और जो आपने प्रसाद रखा है और दक्षिणा रखी है वो आपके यहाँ जब मेला भरता है जहाँ बाबा का, तो वहाँ पर आप चढ़ा सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो मेला लगता है बाबा का, तो हम वहाँ पर ही वहीं पर जाते हैं, वहीं पर बाबा का प्रसाद लेकर जाते हैं, वहीं पर चढ़ा के आते हैं और मट्टी छाँटते हैं। तो ये सभी रीति रिवाजें हैं। तो अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार ही आप जैसा भी है बड़े बुज़ुर्गों से पूछकर उसी के अनुसार कर लें। मैं जो यहाँ पर पूजा कर रही हूँ, मैंने इस जगह को थोड़ा सा गेरू से लीप दिया है, क्योंकि गेरू से लीपने के बाद जगह बहुत ही शुद्ध हो जाती है, बहुत ही मतलब पूजा
करने के लिए शुद्ध मानी जाती है। लेकिन अगर गेरू से ना लिपें तो आप ऐसे ही जल के छींटे लगाकर उस तरह से भी पूजा कर सकते हैं, या फिर अगर गाय के गोबर से आप लीपना चाहें तो गाय के गोबर से भी थोड़ा सा लीप सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा है आप उस तरह से पूजा कर सकते हैं। आपको बस जगह को शुद्ध रखना है। आप पोंछा लगाकर उस तरह से भी कर सकते हैं। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक